हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो। मैं इस वीडियो में कॉस्टिंग के बारे में बताऊंगा, सी इंटर का फोर्थ पेपर। वीडियो उनके लिए रेलिवेंट रहेगा जो या तो अभी ग्रुप 2 पे जस्ट आए हैं ग्रुप 1 से शिफ्ट होके, या फिर कोई ऐसी वीडियो ऐसे कोई बच्चे जो कॉस्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सफ़र कर रहे हो, जिनको कॉस्टिंग निकल ना पा रहा हो। तो मैं इसमें एग्जामिशन की स्ट्रेटजी दूंगा, मैं बताऊंगा मेरी 70 कैसे है। ये मैंने वीडियो बनाई थी, देखते हैं क्या बनाया, कुछ तो बनाया था मैंने। तो ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगा इसमें वीडियो में। ये मेरे 70 मार्क्स आए थे। मैं कॉपी भी दूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल पे, मैं मेरी कॉपी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। पहली बात तो यही, ऑब्वियसली तो सभी बोलते हैं कि इधर उधर दिमाग नहीं रहना चाहिए, लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर पर दिमाग रहना चाहिए। फिर उसके बाद मैं ऐसा करता था, मैं जब भी पढ़ता था ना कोई भी सब्जेक्ट, तो मैं पहले वो सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म करता था। जैसे अगर मैं कॉस्टिंग पढ़ रहा हूँ तो मैं कॉस्टिंग का एक चैप्टर पहले खत्म करूँगा, फिर उसके बाद मैं कोई दूसरा जैसे एफएम का चैप्टर कर रहा हूँ, फिर एफएम का चैप्टर करूँगा। लेकिन जब मैंने एफएम का चैप्टर स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैं एफएम का वो चैप्टर खत्म करूँगा कॉस्टिंग पे वापस आने से पहले। मैं तो चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी करता था। तो मैं एक लेक्चर देखता था, चैप्टर का पूरा ओवरव्यू लेता था। फिर सबसे पहले तो चैप्टर के इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस पे जाने से पहले इलस्ट्रेशन जो आपके टीचर्स भी करवा देते हैं, लेकिन मैं जब चैप्टर पढ़ता था तो क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले इलस्ट्रेशन देख लेता था। अगर जैसे कोई टीचर क्वेश्चंस भी करवा रहा है तो उससे पहले मैं इलस्ट्रेशन सारे कर लेता था, फिर मैं क्वेश्चन वाले वीडियो आगे कंटिन्यू करता था। फिर फिनिशिंग लेक्चर, फिनिशिंग इलस्ट्रेशन, फिनिशिंग चैप्टर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये तो सिंपल सी बात है, अगर लेक्चर खत्म हो जाए तो क्वेश्चन सारे हैंड टू हैंड खत्म कर लेने चाहिए, क्योंकि उससे बेस बन जाता है। उसके बाद आप सीधा कोई हाई लेवल का भी क्वेश्चन उठाओगे ना आरटीपी एमटीपी का, तो आपको समझ आएगा कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि अपन ने चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। चैप्टर में काफ़ी अलग अलग मॉड्यूल्स में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के। फिर अनदर डे यहाँ पे लिखा है रिवाइज द चैप्टर, फिनिश ऑफ PYQ एंड RTP। ये मैंने लिखा है इन द सेंस कि कभी चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद अपन कभी रिवाइज कर रहे हैं वापस से ये चैप्टर, तो जब PYQ और RTP हैंड टू हैंड ख़त्म कर देना। ये वेट ही मत करना कि कब मेरा सब्जेक्ट खत्म होगा, कब मैं वापस से RTP MTP बाद में करूँगा, पहले रिवाइज कर लेता हूँ, फिर जब सिलेबस खत्म हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज करूँगा और फिर सबकी RTP MTP एक साथ करूँगा। नहीं होता इतना सब, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि बाकी भी चैप्टर्स, बाकी भी सब्जेक्ट्स हमको रिवाइज करने होते हैं। तो मैं तो जब चैप्टर रिवीजन करता था मेरा इन बिटवीन सब्जेक्ट होने से पहले ही, मैं RTP MTP खत्म कर देता था। MTPs नहीं, PYQ एंड RTP वो मैं बताऊँगा अभी आगे, लेकिन PYQs और RTP जितना हो सके मैं उससे खत्म कर देता। यहाँ तक मैंने बता दिया कि मैं लेक्चर देखता था, उसके बाद पहले सबसे पहले तो बुक के क्वेश्चन ऑब्वियसली, फिर PYQs, फिर RTPs। MTPs मैं मोस्टली स्किप ही करता था, क्योंकि PYQs और RTPs का ही जंबल्ड अप होके MTPs में पूछ लेते हैं। MTP में मोस्टली कोई नए क्वेश्चन नहीं आते, RTP में आते हैं बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस। तो PYQs और RTPs में सबसे पहले करता था, जिसमें भी सबसे पहले मैंने पे PYQ लिखा है, क्योंकि मैं PYQ ही करता था। ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं वही आने के या फिर उसी के आसपास के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो PYQ ऑब्वियसली पहले। फिर RTPs में कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप भी करे हैं, क्योंकि कुछ कुछ बहुत ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, उनको करने का कोई मतलब नहीं है। इतने हाई लेवल के आते भी नहीं, ना टीचर को समझ में आते, ना हमको समझ में आते, ना ICI को समझ में आता होता क्या है, वो कह रहा है। तो चलता है कुछ कुछ, लेकिन वो मतलब दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। RTP के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कुछ कुछ, किसी को समझ नहीं आता। मैंने बताया ना टीचर को, ना ICI को, और बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं आता। फिर लेटेस्ट और रेलिवेंट MTPs। हाँ, MTPs अगर कुछ करो ना करो, लेकिन अपने अटैम्प्ट की, जैसे अब आने वाला अटैम्प्ट जनवरी 26 है, तो नहीं, अब इससे पहले September 25 भी आएगा। तो अब जो आने वाला अटैम्प्ट है उसकी जो लेटेस्ट MTPs आई है, MTP 1 और 2, वो अपने को नॉर्मली देनी है। कहीं से टेस्ट सीरीज़ लो मत लो, ऑफलाइन क्लास हो रही है उसकी टेस्ट हो रहे हैं, वो दो मत दो, लेकिन MTPs ICI के लेटेस्ट अटैम्प्ट के देने ही चाहिए बहुत, क्योंकि कभी कभार होता है उसी में से क्वेश्चन उठ के ऐसे ही आ जाता है। हालांकि ये सब बहुत रेयरली होता है, लेकिन उसी के आसपास क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेते हैं, कि जैसे कोई सिमिलर क्वेश्चन आ गया MTP का, वही पूछ लिया, तो काफ़ी चांसेस है। हाँ, मैंने पॉइंट यहाँ पे एरो मार के लिखा है यहाँ पर, रिव्यू ऑफ माई सॉर्टिंग अप्रोच। ये मेरा मतलब है कि मैं जो भी चैप्टर करता था ना, कोई भी सब्जेक्ट करता था, तो मैं उसकी बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्सेल बनाता था। मेरे को एकदम पिन पॉइंट पता रहता था कि मेरे इस सब्जेक्ट में कितने लेक्चर हैं और मैं इस सब्जेक्ट में फ़िलहाल कहाँ पे पहुँचा हूँ। तो ये बहुत यूज़ करता है, ये चाहे नोटबुक पे करो चाहे एक्सेल पे करो। मैं को एक्सेल पे ईजी लगता था, सब एक ही जगह डाटा रहता है, कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता कहाँ लिखा था कहाँ नहीं लिखा था। तो एक्सेल को मैं दमादम बढ़िया अपडेट करता था। जो भी मेरे को चैप्टर्स है मैं दिखाता हूँ मेरी एक्सेल। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लेक्चर जब देख रहे थे, जब बैच हो रहा था, जब उसके अलावा भी मैं जब क्वेश्चंस करता था, मैं पूरे पूरे इसमें लिख के रखता था कि मैंने कितने PYQs के कर लिए, कितने RTPs के कर लिए, नए अटैम्प्ट के कितने जो मेरे को करने थे, और चैप्टर्स के कौन कौन से जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को वापस से करने हैं। बढ़िया एकदम मैं मेंटेन करके चलता था। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये है पूरा कॉस्टिंग का है, ये सिर्फ कॉस्टिंग है। मैं मोस्टली हर सब्जेक्ट में, ग्रुप 1 में तो मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करी थी, लेकिन जैसे जैसे मेरे को पता चला कि भाई इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट, इतने सारे सारे सबके सबके करने हैं,
तो मैंने ये करना चालू कर दिया। जैसे ये मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सारे चैप्टर्स हैं कॉस्टिंग के अपने। कॉस्टिंग में मैंने ये सारे क्वेश्चंस हैं बुक के क्वेश्चंस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है, कौन कौन से मेरे को वापस करने हैं, ये सब मैं लिख के चलता था। और यहाँ पे नीचे आके ये तो हो गए बुक्स के क्वेश्चंस। फिर ये आ गए RTP और PYQ कंपाइलर्स, जो मेरे टीचर थे जो भी, उनसे मैं उन्होंने कंपाइल करके दे रखे थे। तो RTP और PYQs के मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ये वो क्वेश्चंस थे मैंने सिलेक्ट करे थे जो मैं अगर बैच होने के बाद जब मैं सोलली सिर्फ इसका रिवीजन करूँगा, कॉस्टिंग का जो होता है ना अपना फर्स्ट रिवीजन जैसे जैसे कहते हैं अपन, उसमें मैं सिर्फ ये क्वेश्चन देखूंगा, क्योंकि उसमें अब इतना टाइम नहीं रहता कि मैं सारे PYQs के क्वेश्चन करूँ, सारे RTP के वापस करूँ। तो मैंने पहले से ही मार्क कर लिए थे कौन कौन से अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अपने को समझ नहीं आते, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है, जिनमें कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं। और ये सिलेक्टेड RTP के नीचे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना RTP के क्वेश्चन बहुत टेढ़े से होते हैं। तो या तो अगर RTP के क्वेश्चन PYQs में कवर हो गए तो मैं PYQ में कर देता था, और मैं मेंशन कर देता था कि सिमिलर है दिस RTP। और जो क्वेश्चन RTP में फिर भी ऐसे होते थे जो कि PYQ से नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे लेवल के हैं और आ सकते हैं, उनको मैं कर देता था। जैसे यहाँ पर ही है, कौन से चैप्टर का है ये, कॉम मटेरियल का, ऐसे अलग अलग चैप्टर्स के। फिर ये नीचे है नए अटैम्प्ट की चीज़ें, ये वाली MTPs भी मैंने कर दी थी। ये नई अटैम्प्ट की मई 24 के RTP, सितंबर 24 के RTP, जैन में मैंने दिया था पेपर। तो उससे पहले के न्यू सिलेबस के दोनों अटैम्प्ट थे, मैंने सोचा था इनके एकदम डिटेल में कर लेता हूँ, तो इनकी मैंने सारी MTPs भी कर ली थी। तो इतना सारा मैंने करा था इसमें सब में। ये यहाँ पे पहला है, ये बुक्स का है, फिर ये RTP PYQs का है, फिर ये न्यू अटैम्प्ट की अपनी RTPs और MTPs का है, सब करा था मैंने। कह रहा हूँ ना, जितना ज़्यादा RTPs और PYQs अपने हाथ के नीचे से निकालोगे ना, उतने ज़्यादा बढ़िया मार्क्स आएंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चाहे थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो, स्पेशली प्रैक्टिकल। लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो क्योंकि गिने चुने तो नहीं है ऑब्वियसली, इतने बड़े सिलेबस में बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सबका एक्सपोजर मिल जाता है ना, तो फिर कुछ बहुत नया नहीं लगता। अगर कोई क्वेश्चन टेढ़ा भी आता है ना, बहुत टेढ़ा भी आता है, तो भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई देखा हुआ क्वेश्चन है, कुछ ना मतलब आधा मार्क्स तो मैं निकाल ही लूँगा, 10 मार्क्स में से 5 तो निकाल ही लूँगा, उतना ही बहुत होता है। फिर ये था, और फिर ये जैन 25 लिखा है ना यहाँ पे, ये वो है कि इससे भी ज़्यादा एकदम एंड पे आके मैंने कौन से सिलेक्ट करे थे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के हैं कि ये वाले क्वेश्चंस तो मेरे को करने ही करने हैं, बाकी चैप्टर्स के भी होंगे यहाँ पे कहीं पे इधर उधर। ये बहुत बड़ी शीट है, बहुत बड़ी एक्सेल बनाता था मैं। यहाँ पे PYQs RTPs के क्वेश्चन, फिर बुक्स के क्वेश्चन, सब मेरे बहुत सॉर्टेड रहते थे कि कब कौन सा करना है। फिर उसके बाद रिवीजन तो सिंपल सी बात है, रिवाइजिंग चैप्टर, ICAS स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, ऑल PYQs, RTPs रीजनेबल RTP, मतलब मैंने बताया ना कि जितने RTPs लग रहे हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, लेकिन बहुत ही ऐसे नहीं है कि पता नहीं क्या है, तो वो कर सकते हैं। और जो अपन ने टिक करे थे फर्स्ट डिवीजन में मतलब चैप्टर वो सिलेबस करने से पहले, बैच खत्म करने से पहले जो रिवीजन में अपन ने चैप्टर करे थे वो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग MTP श्रद्धानुसार इन द सेंस कि MTPs मैंने बताया ना ब्लेंड होता है RTPs और PYQs का। RTP और PYQ अगर अपन ने सारे निपटा लिए ना, तो MTPs में बहुत ज़्यादा कुछ नया बचा ही नहीं। लेकिन फिर भी अपन को किसी को लगता है कि भाई मैं थोड़ी और मतलब मैंने सब कर लिया, कुछ बचा ही नहीं जीवन में करने को, तो ठीक है MTPs और कर लेना, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें कोई गलत नहीं है। या तो और दूसरे सब्जेक्ट में भी आप ये सब PYQ का RTPs कर लो, लेकिन दोनों में ही हो गई, अब बैठे बैठे कुछ करने को ही नहीं बचा जीवन में, तो MTPs कर ली बाकी हुई भी। फिर फर्दर डिवीजन भी वही बात है, सिंपल सी चीज़ें, रिवाइजिंग चैप्टर और ICI मैट, सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड PYQs, वेरी इंपॉर्टेंट RTPs। सिलेक्टेड यहाँ पे मैंने ज़्यादा फोकस करा है, क्योंकि ऑब्वियसली सारे बार बार रिवीजन करने के लिए सारे अपन क्वेश्चन एक साथ नहीं कर सकते कि भाई पर मैंने जब चैप्टर पढ़ रहा था जब भी मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर मैंने जब फर्स्ट रिवीजन किया जब भी मैंने सारे क्वेश्चन सारे PYQ RTP कर लिए, फिर मैं जब फर्दर रिवीजन कर रहा हूँ या फिर पेपर से पहले पढ़ रहा हूँ जब भी सारे कर रहा हूँ, ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है इतना, क्योंकि कितने सब्जेक्ट संभालने अपने को, है ना। तो इसीलिए मैंने वो एक्सेल बन रही है, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से एक्सेल पे काम हो जाता है। एक्सेल बनाओ चाहे आप नोटबुक बनाओ, किसी पे भी बनाओ, लेकिन बहुत अच्छे से आपका सामान सबको सॉर्टेड रहना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन मेरे को अच्छे से आता है, ये वाले क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट स्पेशल है। जैसे कि मेरी जो यहाँ पर ये दिख रही होगी ना आपको, इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ो इसको क्या क्या लिखा है, एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ो इसको। यहाँ पे देखो मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ लेबर वेरिएंस, ऐसे अलग अलग मैं बना के रखता था कि मेरे को जो क्वेश्चन में जो पॉइंट समझ नहीं आया ना वो क्वेश्चन लिख देता था। तो ऐसे मैं बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलता था, ये तो करना ही चाहिए कि उस जान के ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हालांकि ये आप रीड कर सकते हो, ये वाली जो PDF है, ये जो PPT है, इसको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल पर भी मिल जाएगी। तो बहुत ईजी है ये, मैं फिर भी जल्दी से बताता हूँ, थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। मैंने पहला वीडियो बनाने का सोचा था कि थोड़ा 8 से 10 मिनट का रखूँगा, देखते हैं कितना निकलता है पूरा। तो ये हाउ टू मेमोराइज फॉर्मूला है, तो बहुत ईजी है कि आप एक जगह शॉर्ट नोट्स लिख के रखना, चाहे आप एक चार्ट पे लिख के रखो चाहे एक जगह लिख के रखो, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस जिसमें से फॉर्मूलेज हों और ऐसी चीज़ें हों जो जल्दी से क्लिक नहीं करती, जो ऑब्वियस चीज़ें उनको लिख के वापस क्या ही करना, वो तो उसके लिए तो अपने पास रजिस्टर और अपने रेगुलर नोट्स होते ही हैं। तो मैं अपने नोट्स की भी शेयर कर दूंगा, अभी इसमें PDF है नहीं, बाकी मैं अपने नोट्स की भी PDF जो है उसमें शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, देखना बहुत बहुत अच्छे नोट्स, आपको देख के मतलब आनंद आ जाएगा। तो लेकिन वो नोट्स देखने नहीं है सिर्फ वो, अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ना तो खुद के जरूर बनाना, कॉपी करने से कोई मतलब नहीं है, खुद के बनाओगे ना हाथ से लिखोगे तो स्वाद ही आ जाएगा, सारे याद हो जाएंगे।
बहुत रेयरली होगा कि एक कोई फार्मूला याद नहीं आ रहा। फिर विच चैप्टर्स आई स्किप इन कॉस्टिंग, ऑब्वियसली चैप्टर तो कोई स्किप करना ही नहीं है, इतने सारे चैप्टर हैं, छोटे छोटे से चैप्टर हैं, कुछ भी आ जाता है। 2-3 चैप्टर बड़े हैं, बाकी तो सारे छोटे चैप्टर हैं, कुछ भी आ जाता है, स्किप तो कोई करना ही नहीं है। हाउ कैन आई स्कोर एग्जाम्शन इन कॉस्टिंग फॉर एग्रीगेट, ऑब्वियसली मेरे जैसा एवरेज बच्चा 70 मार्क्स ला सकता है, तो एग्जाम्शन स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉस्टिंग बहुत मस्त सब्जेक्ट है, बहुत प्रैक्टिकली करने में मज़ा आता है इसको। अकाउंटिंग तो फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉस्टिंग तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब ऑब्वियसली वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मैथमेटिकली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ऐसा ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि भाई पल्ले पड़ ही नहीं रहा। एक बार टीचर ने समझा दिया ना तो बहुत आराम से समझ आ जाता है। फिर थ्योरी तो कॉस्टिंग में मैं अच्छा बताने की ज़रूरत उनको नहीं है जो ऑलरेडी कॉस्टिंग जानते हैं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं कॉस्टिंग के बारे में, तो थ्योरी कॉस्टिंग में लोड नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। 20 से 25-30 मार्क्स तक की थ्योरी आती है, उसमें से भी 10-15 मार्क्स की तो ऐसी होती है जो आपने जो प्रैक्टिकल पढ़ा है उसी में से निकल जाती है आराम से, और फुल मार्क्स आते हैं। कोई वो भी नहीं है कि थोड़े आ रहे हैं थोड़े नहीं आ रहे। थ्योरी अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शुड वी स्किप थ्योरी ऑल टुगेदर, नहीं। कोई थ्योरी स्किप करने का मतलब ये नहीं कि अपन पढ़ ही नहीं रहे। थ्योरी वो पढ़ लो जो प्रीवियस क्वेश्चंस में आई हैं, जो पहले पूछी हुई है ICAI में, वो थ्योरी कर लो, उतनी बहुत है। नई नई थ्योरी करने का कोई मतलब नहीं। बहुत सारी थ्योरी वो ICAI के मॉड्यूल्स खोल के अगर देखोगे ना तो इतनी थ्योरी है जितना प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ मतलब नहीं है वो सब करने का। उतनी थ्योरी करो जितनी PYQs में और RTPs में पूछ रखी है, और या फिर कोई टीचर बता रहा है कि ये वाली थ्योरी का पार्ट ये वाला कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, बस उतना बहुत है। सारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ABC एनालिसिस में देता हूँ, मैंने बहुत अच्छे से बनाया था ये, बहुत मैंने इधर उधर देखे, मैंने बहुत सारे PYQ स्टडी करे, सब करने के बाद मैंने बनाया था ABC एनालिसिस। उससे पहले मैं दिखाता हूँ मेरी कॉस्टिंग की कॉपी, ये है, आप देख लेना। मैंने बहुत मिस्टेक करी है, मेरी राइटिंग तो हाँ मुझे ही समझ नहीं आती, तो आप देख लेना। ये वाली भी मैं उस पर डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, उस पर सब पड़ा हुआ मिल जाएगा आपको, उठा लेना जो भी आपको देखना हो, कुछ भी प्लान करना हो, थोड़ा आइडिया लेना हो, सब कुछ। तो ये मेरी उसकी है कॉस्टिंग की, इसमें 70 मार्क्स आए थे मेरे, वो प्रैक्टिकल की 70 में से 44 मार्क्स आए मेरे, तो बढ़िया मार्क्स थे। और पेपर ऐसा बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही फालतू पेपर आया हो। कभी कभार आता है ना कि एकदम फालतू पेपर है उसमें तो फिर ज़्यादा मार्क्स आती हैं, ऐसा भी नहीं था। पर बहुत हार्ड पेपर भी नहीं था, हाँ मैं नहीं बोलूँगा कि हार्ड था, इससे भी ज़्यादा आ सकते थे, हालांकि क्या ही करूँ उससे ज़्यादा लाके भी। बट एग्जामिशन स्कोर करना बहुत ईजी है, मेरा कहने का मतलब ये है। और ABC एनालिसिस मैंने यहाँ डाला है, मैंने बहुत अच्छे से बहुत सोच समझ के बनाया है ये, इसको बहुत प्यार से देखना है ना। ये लेफ्ट में जो है ये ICAI का वेटेज है, और जो राइट में है ये ICAI एक्चुअली क्या वेटेज देता है। मतलब लेफ्ट में जो है वो ICAI बोलता है कि हम इतना वेटेज देंगे, लेकिन राइट में जो है जो ICAI देता है। ऑब्वियसली चैप्टर फर्स्ट तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ पे मैंने फिर भी C लिख दिया। C भी नहीं, इसको तो D कर देना चाहिए, बिल्कुल ही कुछ काम का नहीं है तो, है ना। और तो ये सारे चैप्टर्स हैं। अब जिसने देखा है, जिसने कॉस्टिंग पढ़ी है उसको पता होगा, लेकिन जिसने कॉस्टिंग नहीं भी पढ़ी, मैं बताता हूँ कि कॉस्टिंग पढ़ो, कोशिश करना इस फॉर्मेट से पढ़ो, क्योंकि कई लोग होते हैं जो खुद से पढ़ रहे होते हैं, तो टीचर का अगर नहीं मिलता सपोर्ट तो थोड़ा आइडिया नहीं लगता कहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है। बहुत अच्छे से बनाया हुआ ABC एनालिसिस है, मज़ा आ जाएगा। इसको कहीं पर लिख के रख लेना, अपनी जो नोटबुक है उसी में आगे लिख लेना, एक आइडिया रहना चाहिए कि किसको चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, तो यही वीडियो था। बताना मेरे को कैसा लगा वीडियो। मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल था वीडियो बनाने के ऊपर, मैं थोड़ा सा कैमरा वगैरह के सामने नहीं बैठा जाता कतई। वीडियोज़ और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर आएंगे, मेरे को बताना और किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो सिमिलर। और कॉस्टिंग में भी, और कॉस्टिंग में तो बहुत डिटेल में मैं कुछ भी बता सकता हूँ। कॉस्टिंग में कोई चैप्टर के बारे में पूछना हो, कोई चैप्टर में कि कितना स्किप करना है, कितना पढ़ना है, और कौन से चैप्टर्स में कौन सा ऐसा पार्ट है जो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, और कौन सा ऐसा पार्ट है कि जो पेपर में आना ही आना है, फिक्स है। मैं कॉस्टिंग पे तो बहुत सारी वीडियो बना सकता हूँ। कोई भी आपको डाउट हो मेरे को लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और कमेंट में भी कर सकते हो। ऑब्वियसली मेरे तो कोई है ही नहीं, सबसे पहला वीडियो है, तो कमेंट में तो मैं सारे रिप्लाई कर ही दूंगा। बाकी अगर डिटेल कुछ बात करनी हो, कुछ पूछना हो, तो मेरे को टेलीग्राम पे बिंदास मैसेज करना। सो बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बनाऊंगा मैं जल्दी बनाऊंगा, देखते हैं किस टॉपिक पे बनाऊंगा। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कॉस्टिंग पे ही, पर और अगर सब्जेक्ट का किसी को गाइडेंस चाहिए तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू, बाय।